मनोज कुमार। बिहार के संदर्भ में अगर हम यूं कहें तो जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तब एनडीए की सरकार थी और तत्कालीन सरकार ने झारखंड से अलग होने के बाद बिहार को करीब 1 लाख करोड़ पैकेज देने की बात कही थी, लेकिन 1 लाख करोड़ आया कि नहीं आया हम नहीं बता सकते। लेकिन बिहार में एक जगह है बेगूसराय और मक्का अनुसंधान केंद्र चूंकि 1997 से है और उसे डेवलप करने के लिए सरकार कह रही है कि 15वां वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक इसको हम डेवलप करेंगे। लेकिन मामला ये आया कि बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र अब जाएगा कर्नाटका। हालांकि मेरे साथ हैं बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सांसद बक्सर सुधाकर सिंह और इन्होंने इस पे ऐतराज जताया। क्या पूरा कंसेप्ट है कि चूंकि कृषि मंत्री ने तो साफ कहा कि बेगूसराय में तो रहेगा ही, कर्नाटक में अलग से खुलेगा, लेकिन ये मामला आया कैसे? देखिए, आश्चर्यजनक रूप से जो 97 में स्थापित मक्का संस्थान है, रिसर्च संस्थान, वह पार्लियामेंट में 2025 में उस पर बहस होना, तो अचानक से कोई घटना होगा नहीं। निश्चित तौर पे कोई ऐसी घटना घटी जिसके चलते 2025 की लोकसभा में बहस हो रहा था उस विषय पर। वो बहस की शुरुआत ही होती है कि 10 दिसंबर 24 को पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन एक सांसद हैं वहाँ की कर्नाटक की, उनके एक सवाल मक्का अनुसंधान केंद्र स्थापित हो कर्नाटक में, ऐसा उनका सवाल था। 15वें वित्त आयोग में एक अनुशंसा था। उन्होंने भी, मल्लिकार्जुन ने ये नहीं कहा कि बेगूसराय का मक्का रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक शिमोगा में आए। सरकार ने इस बात को कहा कि हम बेगूसराय वाला ट्रांसफर कर देंगे शिमोगा में। फिर इसके बाद 31 दिसंबर को राघवेंद्र जी वहाँ सांसद है कर्नाटक के, एक पत्र के जवाब में इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री ने कहा कि हम बेगूसराय वाला उठा करके शिमोगा में ट्रांसफर करेंगे। राघवेंद्र जी भी ये नहीं कहे हैं कि बेगूसराय वाला हमको दीजिए, वो तो अपने लिए नए मांग रहे थे। लेकिन यहाँ तो दिल्ली में जो बैठे हुए जो एनडीए के लोग हैं, भाजपा के लोग, यह तो रीब्रांडिंग रीपैकेजिंग वाली सरकार है। न्यू आइडिया पे काम नहीं करती, नए निर्माण पे इनको विश्वास नहीं। यहाँ का चीज वहाँ उठा करके और वहाँ का चीज तीसरी जगह ले जाना और भारत सरकार का बजट अडानी अंबानी को पुरस्कृत कर देना, यही एजेंडा पे काम करते हैं लोग। नए संस्थान खोलने में पैसे लगते, तो पैसे बचा करके ये अडानी अंबानी को किसी प्रोजेक्ट में दे देते। ये सवाल जाकर के फरवरी में आया, फरवरी में नहीं मार्च में, जब बिहार के किसानों को यह जानकारी हुई कि नहीं यहाँ से सामान उठ के अब जाने वाला है, और कृषि वैज्ञानिकों ने वहाँ का बताया कि ये संस्थान बचेगा नहीं, तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव, पूर्व कृषि मंत्री के तौर पे सुधाकर सिंह, या विपक्ष के तमाम लोग इस बात को लेकर के उन्होंने या तो पत्र लिखा या मीडिया में ब्रीफिंग हुई या बयान दिए गए। इसके बाद भी भारत सरकार के कृषि मंत्री के कान पे जू नहीं रेंगता, चुपचाप बैठे हुए थे। तब गिरिराज सिंह, उन्हीं की पार्टी के सांसद भी हैं और बेगूसराय के सांसद और मंत्री, एक पत्र भी लिखा कि शिवराज जी इसको बेगूसराय में ही रहने दिया जाए। जो आपको इस पत्रों में आप देखेंगे तो ये तीनों पत्र मैंने दे दिया है, गिरिराज सिंह वाला पत्र भी, ये शिवराज सिंह वाला भी पत्र, और लोकसभा के भीतर जो जवाब है वो भी, ये तीनों पत्र मैं आपको कॉपी के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद भी शिवराज सिंह 8 मार्च को लिखे पत्र, 21 तारीख आ गया, कोई कहीं चर्चा नहीं कि बेगूसराय का मक्का अनुसंधान केंद्र यही रहेगा, शिमोगा कर्नाटक में नया बनेगा। ऐसा कोई पत्र जारी नहीं हुआ, ऐसा कोई ट्वीट नहीं हुआ, ऐसा कोई बयान नहीं हुआ। 21 तारीख के देश के कृषि विभाग पर जो बजट पर मेरा कटौती प्रस्ताव था, मेरा सुधाकर सिंह, आप देखेंगे तो उसमें रिकॉर्ड में हमारा 1 नंबर पे कटौती प्रस्ताव में था। और कटौती प्रस्ताव में जब बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र, सीड और एमएसपी पर मैंने चर्चा किया और कहा कि माननीय मंत्री का जवाब आज अपने बजट के उत्तर में देना पड़ेगा, तो माननीय मंत्री सीड पर कुछ नहीं बोले, एमएसपी पर कुछ नहीं बोले, लेकिन अब वहां पर तमाम विपक्ष को झूठा कहा कि अफवाह फैलाते हैं लोग, झूठ बोलते हैं लोग। बेगूसराय में रहेगा यह मक्का अनुसंधान केंद्र, कर्नाटक में नए संस्थान की स्थापना होगी। मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं, कौन अफवाह फैला रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? एक
चिट्ठियां जो है आपकी केंद्रीय मंत्री के तौर पे, क्या ये झूठा है, क्या ये अफवाह है? तो ये झूठा और अफवाह है तो आपने कौन मुकदमा किया? कोई सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ कर करके सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाएगा तो आप मुकदमा क्यों नहीं किया? मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग भी इस तरह का बयान देंगे। हालांकि वो उनकी पार्टी के लाइन के हिसाब से उनका बयान ठीक है, इसी तरह के बयान उनके आते रहते हैं, लेकिन मैं गंभीर नेता के तौर पे मैं मानता था कि किसानों से झूठ नहीं बोलेंगे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन भाजपा के अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों को भी पीछे करते हुए इतना बड़ा झूठ बोला जिससे पूरा देश शर्मसार है, पार्लियामेंट शर्मसार है। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन सफाई जरूर देना चाहिए उनको। एक बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, पीएम मोदी कई बार बिहार आ चुके हैं 2014 से लेकर के हाल तक। वो कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रतिबद्धता उनकी एक कि 2014 में बिहार के 40 लोकसभा सीट में झोली भर के वहाँ से सांसद गए, 19 में भी गए और 2024 में भी। तो 30 सांसद आज हैं सत्तारूढ़ दल के, और बेगूसराय से सांसद जो बयानवीर कहे जाते हैं गिरिराज सिंह, उनका भी एक पत्र है। तो आपने जो ये सवाल उठाया मक्का अनुसंधान केंद्र का, तो इस जेहन में बिहार के सत्तारूढ़ दल के सांसदों के भीतर था कि नहीं था? सत्तारूढ़ दल के सांसदों के जेहन में था, सभी सांसदों का था, लेकिन एक पत्र के अलावा गिरिराज सिंह का चूंकि संसदीय क्षेत्र है, इसके चलते वो नैतिक दबाव में थे, पत्र लिख दिया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और 30 सांसद जो एनडीए के हैं, उस दिन भी बजट पर, कृषि के बजट पर, प्रस्ताव पर कम से कम आधा दर्जन लोग बिहार के लोगों ने बोलने का काम किया। एक भी आदमी मक्का अनुसंधान केंद्र के बारे में चर्चा किया होगा तो आप उस दिन के बजट को उठा के देख लीजिए, वो तो यूट्यूब पर पार्लियामेंट का सेव है। ये नहीं है कि वो नहीं है। अगर कोई भी अगर नाम लिया हो सदन के भीतर तो मैं चुनौती देता हूं कि एनडीए के लोग, बेसिकली बिहार के एनडीए के जो सांसद हैं, ये दिल्ली केवल झाल बजाने जाते हैं। हरे मोदी हरे राम टाइप जो एक हरि कीर्तन है वो करने गए हैं। ये बिहार के लिए नहीं कि बिहार के विकास के लिए कुछ योजना लाएंगे, जो है वो नहीं बचा पा रहे हैं। अच्छा, ये पहली नहीं संस्थान है जो गया है भाजपा के राज में। इससे पहले बिहार में जैविक मिशन को चलाने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था पटना में, पूर्ववर्ती कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बनाया था। वो सेंटर यहाँ से चला गया भुवनेश्वर। कहीं आपने चर्चा सुना? ये तो मक्का के साथ इसकी चर्चा आ रही है। बिहार के लोगों को भरोसा ही नहीं कि बिहार के सत्तारूढ़ दल के लोग कोई काम करा सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने मक्का के सवाल पर लड़ाई को खड़ा किया तो कल वो हमको सूचना दिया कि ये इस तरह की एक संस्थान को उठा के हटा दिया गया है यहाँ से। मैं लड़ूंगा सरकार से, भारत की सरकार से, और पुनः जैविक मिशन वाला इंस्टीट्यूट पटना में स्थापित कराने का काम। एक मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि ये जो बात है डीके टैक्स, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट के साथ जो प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनके खिलाफ आप मुखर हुए, कई दस्तावेज प्रस्तुत किए। बिहार में एनडीए की सरकार है। मैं कह रहा हूं कि एनडीए नहीं, डीएनए का मतलब दीपक, नीतीश, और ए से शायद उनका आनंद नाम है जो वाणिज्य विभाग के सचिव हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या है? देखिए, पूरा शरीर ही बिहार सरकार की पूरी शरीर ही सड़ गई है। जो सरकार का जो स्वरूप है सड़ गया है। अब ये डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, जो इसके शीर्ष पर लोग हैं, डीएनए की बात हो रही है, लेकिन पूरी सरकार, डीएनए का मतलब दीपक, नीतीश और आनंद किशोर तक केवल नहीं सवाल है। ये तो पूरी सरकार ही कोलैप्स कर गई है। नाम मात्र की सरकार है, एक कागजी सरकार है। वास्तविक रूप से देखें तो दीपक सबसे शीर्ष पर है और इसके नीचे सब लोग हैं। और ये लंबे समय से था। हमारे नेता भी कह रहे थे कि डीके, लेकिन जब साक्ष्यों के साथ हमने जब इस बात को रखा है पूरे बिहार में, तो आप देखे होंगे कि एनडीए का कोई दल, वो भाजपा हो, जदयू हो, हम हो, लोजपा हो, कोई ने बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि सरकार के अधिकारियों पे जो मैंने आरोप लगाए थे उसका भी जवाब सरकारी स्तर पर नहीं आया। मंत्रियों तक ने भी मौन साधने का काम किया। इससे क्या जाहिर होता है कि पूरा सिस्टम सड़ गया है बिहार के भीतर। कहीं न कहीं सभी लोग इसमें छोटे बड़े स्तर पर लाभ
लाभार्थी हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम बचाव करेंगे तो हमारा भी पोल खुल सकता है, इस भय से लोगों ने मौन साध लिया। मीडिया के भी बड़े धड़े ने मौन साधा है। मनोज जी, आप जैसे यूट्यूबर्स कुछ चला तो देते हैं, लेकिन आप बताइए बिहार का हिंदुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार, दैनिक भास्कर ने थोड़ा थोड़ा एक एक कॉलम को छापा है 2 दिन, और प्रभात खबर जैसे लोग कुछ नहीं छापते हैं। केवल हिंदू अखबार अंग्रेजी में छापता है, हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी में छापता है, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छापता है, टेलीग्राफ नहीं छापता है, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता भी नहीं लिखता है। और टीवी चैनलों की बात छोड़ दीजिए, शायद कोई चलाया होगा एक आध लाइन, या नहीं चलाया होगा, नहीं के बराबर था। आखिर इतने गंभीर सवाल पर मौन क्यों साध लिया गया? सत्तारूढ़ दल के द्वारा साधा गया, अधिकारियों के द्वारा साधा गया, मीडिया ने भी मौन साधने का काम किया। मैं गवर्नर से इसी बात को लेकर गए कि आखिर आप कस्टोडियन हैं संविधान की रक्षा के लिए, आप इस पर कार्रवाई करेंगी इस उम्मीद के साथ। मैं मुख्यमंत्री जी से भी गया, कल के दिन यह ना कोई कह दे कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी में नहीं था। तो ये बहुतों का आरोप है कि वो स्वस्थ नहीं है, बहुतों का आरोप है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुतों का आरोप है कि वो शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर भी मैं गया और उनके हाथ में अपने सभी कागजों को, दस्तावेज को दे करके आया कि आप जरूर कार्रवाई करेंगे। बिहार अगर आप नहीं कार्रवाई करेंगी तो बिहार की जनता तो बैठी ही है 25 के चुनाव में कार्रवाई के लिए, आप लोग को सत्ता से बेदखल करने के लिए। तो हम आते हैं फिर उसी सवाल पे, मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय, और ये पूरी तरीके से प्रमाणित होता है कि जो स्थानीय सांसद हैं, भारत सरकार में कृषि मंत्री नहीं है, मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने पत्र लिखा है देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह को। उन्होंने स्पष्ट लिखा है पत्र में कि पूर्वोत्तर भारत का ये बहुत बड़ा केंद्र है, अगर ये मक्का अनुसंधान केंद्र हटाया जाता है तो इससे बिहार ही नहीं पूर्वोत्तर भारत के किसानों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे सदन में मामला नहीं आता तो शायद बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र कर्नाटक चला जाता और देश के नेता, देश के किसान हाथ मलते रह जाते।